हम फैमिली है, तुम कुछ भी बोल सकती हो। आ जाओ, सर्कल बनाओ। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। हमेशा थोड़ा सा तैयार हूँ। आई लव यू मंडली, हम ये कर सकते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है। एक छोटे से शांत गांव के किनारे घना जंगल फैला हुआ होता है। उसी जंगल में खरगोशों का एक छोटा सा परिवार रहता है। इस परिवार का सबसे शरारती, सबसे बहादुर और सबसे जिद्दी सदस्य है पीटर। उसकी 3 बहनें फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटनटेल हमेशा सोच समझकर काम करती हैं, लेकिन पीटर को रोमांच पसंद होता है। उसे हर दिन कोई न कोई नया कारनामा करना अच्छा लगता है। जंगल के ठीक सामने एक बड़ा सा बगीचा होता है, जहाँ तरह तरह की ताजी सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। आसपास के सभी जानवर जानते हैं कि उस बगीचे में जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उसका मालिक बहुत सख्त स्वभाव का इंसान है। फिर भी पीटर का मानना है कि अगर दिमाग से काम लिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। एक सुबह पीटर अपने परिवार के साथ खाने की तलाश में निकलता है। जंगल में उस दिन ज्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसकी नजर फिर उसी बगीचे पर जाती है। उसकी बहनें पहले तो मना करती हैं, लेकिन आखिरकार वे उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। सब लोग बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं ताकि किसी को उनकी आहट तक न मिले। बगीचे के अंदर पहुँचते ही उन्हें ताजी गाजर, मूली, पत्ता गोभी और दूसरी सब्जियां दिखाई देती हैं। इतने स्वादिष्ट खाने को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वे जल्दी जल्दी अपना पेट भरने लगते हैं। पीटर हमेशा की तरह सबसे आगे रहता है और हर चीज को एक खेल की तरह लेता है, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक बगीचे का मालिक उन्हें देख लेता है। वह गुस्से में उन्हें भगाने के लिए दौड़ पड़ता है। पूरा माहौल अफरातफरी में बदल जाता है। हर खरगोश अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगता है। पीटर अपनी तेजी और चालाकी से बार बार बच निकलता है। कभी वह पेड़ों के पीछे छिप जाता है, कभी झाड़ियों के बीच से निकल जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि अब वह पकड़ा जाएगा, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता है। काफी मशक्कत के बाद वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित जंगल लौट आता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन पीटर के चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान होती है। उसके लिए यह सब एक रोमांचक सफर जैसा था। इसी गांव में बिया नाम की एक दयालु लड़की भी रहती है। उसे जानवरों से बहुत प्यार होता है। वह जंगल में आकर उनकी तस्वीरें बनाती है और उन्हें अपने दोस्तों की तरह मानती है। पीटर और उसके साथी भी उस पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि वह कभी उनका बुरा नहीं चाहती। पीटर को अभी यह नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। एक नया इंसान इस बगीचे में आने वाला है, जो उससे कहीं ज्यादा जिद्दी और चालाक होगा, और यहीं से शुरू होगी ऐसी टक्कर जो पूरे गांव की सबसे मजेदार लड़ाई बन जाएगी। पुराने किसान के जाने के बाद पूरे गांव में यह चर्चा होने लगती है कि अब उस बड़े से घर और बगीचे का नया मालिक कौन बनेगा। कुछ ही दिनों बाद लंदन में रहने वाला उसका भतीजा थॉमस मैकग्रेगर गांव पहुंचता है। वह शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का आदी होता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस घर के आसपास इतने सारे जानवर रहते हैं। थॉमस जब पहली बार अपने नए घर में कदम रखता है तो उसे सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। वह सोचता है कि पहले घर और बगीचे को ठीक करेगा, फिर आराम से नई जिंदगी शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी नजर पीटर और उसके दोस्तों पर पड़ती है, जो आराम से बगीचे में घूम रहे होते हैं। थॉमस उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता। उल्टा वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बार बार चकमा देता है। कभी सब्जियां उठाकर भाग जाता है तो कभी उसकी आंखों के सामने से दौड़कर निकल जाता है। यह देखकर थॉमस का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब दोनों के बीच हर दिन एक नई टक्कर होने लगती है। थॉमस बाड़ ऊंची कर देता है, फाटक बंद कर देता है और बगीचे की रखवाली शुरू कर देता है, लेकिन पीटर भी हर बार कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। उसकी चालाकी देखकर बाकी जानवर भी उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। इसी दौरान बिया अक्सर थॉमस के घर आने लगती है। वह उसका स्वागत करती है और गांव के बारे में बताती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है। थॉमस को पहली बार महसूस होता है कि गाँव की जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं है जितना उसने सोचा
सोचा था। दूसरी तरफ पीटर यह सब देख रहा होता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि बिया उस इंसान के साथ समय बिताए जो हमेशा खरगोशों को भगाता रहता है। उसके मन में धीरे धीरे जलन पैदा होने लगती है। वह सोचने लगता है कि अगर थॉमस और बिया अच्छे दोस्त बन गए तो शायद बिया भी एक दिन खरगोशों से दूर हो जाएगी। यहीं से पीटर का नजरिया बदलने लगता है। अब वह सिर्फ बगीचे में खाना लेने नहीं जाता बल्कि थॉमस को हराने और उसे परेशान करने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगता है। उसे लगता है कि अगर थॉमस गांव छोड़कर चला जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यही जिद आगे चलकर ऐसी गलती बन जाएगी जिससे न सिर्फ थॉमस की जान खतरे में पड़ेगी बल्कि बिया भी उससे नाराज हो जाएगी। अब पीटर का एक ही मकसद रह जाता है, किसी भी तरह थॉमस को गांव छोड़ने पर मजबूर करना। उसे लगता है कि जब तक थॉमस यहाँ रहेगा तब तक न तो बगीचा सुरक्षित रहेगा और न ही बिया पहले जैसी रहेगी। इधर थॉमस भी हार मानने वालों में से नहीं होता। वह हर दिन बगीचे की सुरक्षा और मजबूत कर देता है, नए नए जाल लगाता है, टूटे हुए हिस्सों को ठीक करता है और यह ठान लेता है कि अब कोई भी खरगोश उसके बगीचे में घुस नहीं पाएगा। लेकिन पीटर और उसके साथी भी कम नहीं होते। वे मिलकर हर जाल को समझते हैं और उसका रास्ता निकाल लेते हैं। कभी वे थॉमस का ध्यान दूसरी तरफ भटका देते हैं तो कभी उसकी आंखों के सामने से खाना उठाकर भाग जाते हैं। कई बार तो थॉमस खुद ही अपनी बनाई योजनाओं में फंस जाता है और पीटर जोर जोर से हंसने लगता है। धीरे धीरे यह लड़ाई पूरे गांव की सबसे अजीब दुश्मनी बन जाती है। एक तरफ इंसान अपनी मेहनत से उगाई फसल बचाना चाहता है तो दूसरी तरफ पीटर अपने परिवार के लिए खाने और अपनी आजादी की रक्षा करना चाहता है। दोनों ही अपनी जगह खुद को सही मानते हैं। उधर बिया को लगता है कि अगर दोनों थोड़ा समझदारी से काम ले तो यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वह कई बार पीटर को समझाने की कोशिश करती है और थॉमस से भी शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। पीटर की जलन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसे साफ दिखाई देने लगता है कि बिया और थॉमस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। गुस्से और जल्दबाजी में वह अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी योजना बनाता है जिसका मकसद सिर्फ थॉमस को डराना होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। मजाक मजाक में हुई एक छोटी सी हरकत अचानक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। थॉमस की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और पीटर को पहली बार एहसास होता है कि कभी कभी एक शरारत भी किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। यहीं से पीटर की सोच बदलने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बहुत देर हो चुकी है। अगले और आखिरी भाग में देखेंगे कि क्या पीटर अपनी गलती सुधार पाएगा, क्या थॉमस उसे माफ करेगा और क्या दोनों हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म कर पाएंगे। थॉमस की तबीयत बिगड़ते ही पीटर के होश उड़ जाते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसकी जिद और गुस्से ने एक मजाक को बहुत बड़ी गलती में बदल दिया है। वह तुरंत अपने दोस्तों के साथ मिलकर थॉमस की मदद करने की कोशिश करता है। किसी तरह समय पर उसकी दवा मिल जाती है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन इस घटना के बाद बिया का दिल टूट जाता है। वह पीटर से बहुत नाराज हो जाती है। बिया कहती है कि शरारत करना और किसी की जान खतरे में डालना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। पीटर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। पहली बार उसे अपनी हरकतों पर सच में शर्म आती है। अब पीटर फैसला करता है कि वह सब कुछ ठीक करेगा। वह अपने परिवार और दोस्तों से कहता है कि अब किसी भी तरह की बेवजह शरारत नहीं करेंगे। अगर उन्हें अपना भरोसा वापस जीतना है तो अच्छे काम करने होंगे। इसी बीच कुछ लोग बिया की बनाई हुई पेंटिंग्स और सामान चुराने की कोशिश करते हैं। पीटर यह सब देख लेता है। इस बार वह भागता नहीं बल्कि अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। पूरा खरगोशों का समूह मिलकर चोरों का पीछा करता है। दूसरी तरफ थॉमस भी यह सब देख लेता है। वह भी बिना देर किए उनकी मदद के लिए पहुंच जाता है। पहली बार पीटर और थॉमस एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक ही टीम बनकर काम करते हैं। दोनों मिलकर चोरों की योजना को नाकाम कर देते हैं और बिया की मेहनत बच जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बिया समझ जाती है कि पीटर अब पहले जैसा नहीं रहा।
उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसे सुधारने की भी कोशिश की। थॉमस भी अपना गुस्सा छोड़ देता है और पीटर को माफ कर देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाती है। अब पीटर बिना किसी डर के अपने परिवार के साथ जंगल में खुश रहता है। थॉमस भी समझ जाता है कि इंसानों और जानवरों के बीच लड़ाई नहीं बल्कि संतुलन और समझदारी जरूरी है। आखिर में बिया और थॉमस अपनी नई जिंदगी साथ शुरू करते हैं, जबकि पीटर पहले की तरह शरारती तो रहता है, लेकिन अब उसे यह भी पता होता है कि सच्ची बहादुरी दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपनी गलती मानकर उसे सुधारने में होती है। यहीं पर इस प्यारी और मजेदार कहानी का सुखद अंत हो जाता है।